नमस्कार। नैतिक भारत में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मुद्दे की बात यह है कि जो बाइडन का एक बयान 17 जनवरी को दिया गया था जो बाइडन के द्वारा लोकतंत्र पर, कि आज विश्व की जो लोकतांत्रिक स्थिति है उस पर पूंजीपति लोग हावी होते जा रहे हैं। देश की जो चुनाव हो रहे हैं लोकतांत्रिक देशों में, बड़े बड़े देशों में, वहाँ पर पूंजीपति लोग हावी हो रहे हैं और उनकी वजह से अब लोकतंत्र देशों की वह स्थिति नहीं है जिसकी एक कल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से हर वर्ग को, हर समाज को, हर स्तर का न्याय मिलेगा, जो कि अब असंभव दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने देखा भी कि जो बाइडन का जो चुनाव हुआ था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब चुने जा चुके हैं और आज उनका शपथ समारोह भी होने वाला है ट्रंप के साथ। तो ट्रंप को दुनिया के लोग मान रहे थे कि ये बड़ी मुश्किल होगा उनके लिए जीत पाना, लेकिन एक तरफा चुनाव में वो विजयी साबित हुए और अब वो राष्ट्रपति हो रहे हैं अमेरिका के। तो उनका जो बयान है बाइडन जी का, यह कई मायनों में भारतीय परिप्रेक्ष्य और दुनिया के लोकतंत्रों के लिए भी कहीं सांकेतिक रूप से है कि यह कितना खतरनाक होने वाला है और कितना खतरनाक यह परिस्थिति हो चुकी है। क्योंकि विश्व के प्रेस सूचकांक में भी लगातार लोकतांत्रिक देश पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वह रूस की बात हो, चीन की बात हो या फिर भारत की बात हो। यहाँ पर प्रेस पर लगातार नियंत्रण बनाया जा रहा है। जो वर्ग सत्ता में आ जा रहा है, जो भी पार्टी सत्ता में आ जा रही है, वह येन केन जो है कि अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता और फिर तमाम उन देशों में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसकी उस तरह की सुनवाई या कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। उनकी बातों को दबा दिया जा रहा है। समस्या ये है कि आखिर मनुष्य ने कबीलाई समाज से ऊपर उठते हुए जमींदारी प्रथा, उसके बाद सामंती व्यवस्था, उसके बाद राजतंत्र, और इन सब से लड़ते जूझते हुए हजारों साल बाद हमने एक नई कल्पना की, लोकतंत्र की कल्पना का यही उद्देश्य था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ सबके साथ सामान्य रूप से न्याय होगा। उसमें निचला वर्ग, नीचे पायदान का वर्ग भी, नीचे सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी न्याय पा सकेगा सरलता से। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बनाई जा चुकी है लोकतांत्रिक देशों में। पूंजीपति लोग इस तरह से राजनीति में हावी हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि राजनीति में इतनी ज़्यादा हावी हो चुके हैं लोग, दूसरे स्तर के लोग, या कह सकते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास के नाम पर लोगों के साथ छल कर रहे हैं, उनका जो नियंत्रण हो चुका है विश्व की राजनीति में, यह बहुत ही खतरनाक हो चुका है। तो क्या अब दुनिया को एक नए विकल्प की तलाश करनी होगी, एक ऐसा विकल्प जिसमें सब मनुष्यों को बराबर अधिकार मिल सके, जो निहत्थे हैं, निसहाय हैं, जिनके पास किसी तरह की क्षमता नहीं है, किसी तरह की शक्ति नहीं है, उनको भी बराबर का अवसर मिले। ऐसी क्या हम कोई एक नई लोकतांत्रिक या एक ऐसी परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या करनी चाहिए दुनिया के राजनीतिज्ञों को, विश्लेषकों को, सामाजिक चिंतकों को? क्योंकि यह चिंता का विषय हो चुका है कि हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन लगभग 25 सालों से रूस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री थे, अब राष्ट्रपति हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है कि इजराइल में बहुत समय तक शासन में रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार तीसरी बार चुनकर यहाँ आ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो पूर्ण रूप से अपने दम पर नहीं है, सहयोगी पार्टियों की वजह से है। फिर भी विरोधी दलों के पास ज़्यादा मतदान गया, फिर भी वो सत्ता में है। तो यह देखने की बात है कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि न्याय मिलना मुश्किल हो चुका है। पूंजीपति समाज दुनिया पर और दुनिया के लोकतंत्र पर हावी हो जा रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के बुद्धिजीवी, दुनिया के राजनीतिक, दुनिया के समाजसेवी, दुनिया के इतिहासकार इस विषय पर गहनता से विचार करें, मंथन करें और लगातार इस पर जो है कि काम करें, ताकि हम एक नया समाज, एक नई संरचना, एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें जिससे कि अच्छा हो कि हम अपने उन लोगों को न्याय दे सकें जो अंतिम पायदान पे है, जो हमारी तरह मनुष्य है पर उनको वह न्याय नहीं मिल सका।
हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी नियम बना रहे हैं, जितने भी यंत्र कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, परंतु न्याय उनसे आज भी दूर होता जा रहा है। तो क्या किया जाए कि सबको न्याय मिल सके, सबको सम्मान मिल सके, सबको आदर मिल सके। इस धरती पर क्योंकि सबका बराबर अधिकार है, इसलिए सबको वह हक मिले। इसी बातों के साथ मैं इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूँ। इस चर्चा पर मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।